हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। तो ये वीडियो है लगभग 6-7 जुलाई का। तो हाँ, 7 जुलाई को सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ चुके थे हम लोग, और जल्दी नहीं काफ़ी लेट उठे हुए थे आज। तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं तो जल्दी उठी थी लेकिन बाकी सब लेट उठे थे। तो तब तक मैंने अपना जो भी एडिटिंग वेडिटिंग का काम था थोड़ा सा वो किया था, और उसके बाद लग गई थी चाय नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में भी आज कुछ खास नहीं बन रहा है, सिर्फ चाय बनेगी और साथ में ब्रेड बटर ही बनेंगे। तो ब्रेड बटर बनाने के सबसे पहले तो ब्रेड के एजिस को कट करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे खाएंगे नहीं। और जब से मैंने ये एजिस को कट करना स्टार्ट किया है, तब से कोई भी इसकी एजिस वाला ब्रेड को टच भी नहीं कर रहा है, यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस बार ना मैं ब्राउन ब्रेड लेके आई हूँ, मैदा वाला लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि हम दोनों माँ बेटे वैसे भी काफ़ी मोटे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो बस डाइट वाइट कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रख रही हूँ। लेने गई थी, सोचा चलो इस बार ब्राउन ब्रेड ले आती हूँ। तो बस ब्रेड पे 4 ही ब्रेड लिए, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। अभी बच्चे तो अभी तक फ्री नहीं हुए थे फ्रेशन अप होके, अभी वो थोड़े थोड़े से जगे थे, थोड़े थोड़े से सोए बेड पर ही बैठे थे। इस टाइम जब मैं नाश्ता बना रही थी तब तो उनको अच्छे से जगाऊंगी, फिर उनके लिए कुछ उनको मतलब वो फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, तब तक हमारा चाय नाश्ता हो जाएगा। और चाय नहीं पीते हम लोग, चाय दूध पीते हैं, चाय के साथ दूध डाल के पीते हैं। तो बस बन चुका है हमारा ब्रेड बटर। एक ब्रेड का जो पीस है ऊपर नीचे वाला, वो मैं और एक हस्बैंड के लिए, मतलब दो दो ब्रेड खाएंगे हम लोग। और उसके बाद लग जाऊंगी अपने क्लीनिंग के कामों पे। तो रेडी है ब्रेड बटर, और ये देखिए मेरे कारनामे, कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं है, प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, बस ये सारे कपड़े, ये सारे पैसे ना मैं कल पर्स लेके बच्चों को लेने के लिए गई थी स्कूल में, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए लेने जाना पड़ा था। और उस टाइम इतनी ज़ोरदार बारिश आई ना कि मेरा पूरा पर्स गीला हो गया, और पर्स तो गीला हुआ, वाटरप्रूफ होने के बावजूद भी सारे पैसे गीले हो चुके थे। मुझे पता नहीं था, तो मैंने सुबह सुबह उसको सबको डाइनिंग टेबल पर सूखने के लिए रख दिया था। और आज लग गई हूँ अपनी बालकनी, अरे सॉरी, बालकनी कहाँ कहाँ क्या क्या बोलती रहती हूँ, खुद मुझे ही पता नहीं होता। तो आज लग गई हूँ अपनी अलमीरा की क्लीनिक, एक ना मतलब मेकओवर कर दिया है मैंने इसका। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, जो पुराने व्यूअर हैं, उन्हें पता है कि मेरी मेरी, अरे यार, बार बार बालकनी ही याद आ रही है आज, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। मेरी अलमीरा का क्या हाल था, मतलब सबसे ऊपर एक ऐसे ना एक पार्टीशन लगा हुआ सबसे काफ़ी ऊपर है, उसके ऊपर इतनी ऊपर स्पेस नहीं थी। यहाँ पे ना मैं सुबह सुबह ही लग गई नाश्ता करने के सीधा बाद, सबको यहाँ से भगा दिया मैंने बेडरूम में से, बोला सब लोग चले जाओ अपना अपना काम करो, मुझे अजय अपनी अलमीरा ठीक करनी है। क्योंकि ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, यहाँ पे वैसे तो आमतौर पे दिया जाता है एक रॉड जिसके ऊपर हम लोग कपड़े हैंग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगा हुआ नहीं था, कारपेंटर ने काम आधा छोड़ दिया था। अभी वो आने का नाम नहीं ले रहा, मैं बार बार बोल बोल के थक गई, तो यहाँ अपने आप ही मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये नाप ले रही हूँ मैं, क्योंकि वो जो पार्टीशन है उसको मुझे थोड़ा नीचे उतारना है, और नीचे उतार के फिर उसका बड़ा सा भाग, मतलब एक जो कबर्ड है ना मेरा पूरा, उसको मुझे दो दो भाग में डिवाइड करना है। और ऊपर वाला पार्टीशन होने के बावजूद भी मेरे कुछ काम में नहीं आ रहा था, ऐसे ही पड़ा था, बस ऐसे ही कटलरी पड़ी रहती थी। और कपड़े ऐसे लंबे लंबे रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल लुक ही नहीं आता, चाहे कितनी भी बार नीट एंड क्लीन कर लो अपनी अलमीरा, लेकिन उसका लुक तो गंदा ही आता था। कोई आ जाता था सडनली तो मुझे खोलने में भी थोड़ा सा ना हिचकिचाहट सा हो जाता था, क्योंकि कितनी भी क्लीन करो, एक के ऊपर ऐसे लंबा लंबा सा कपड़ों का टावर बन जाता जा। तो आज तो ना सच्ची में गुस्सा है मुझे, करनी तो सिर्फ मुझे अलमीरा क्लीन ही थी, फिर सोचा नहीं, इसको मैं अपने आप ही कर दूंगी, क्या ही कारपेंटर आएगा और करेगा, मैं खुद कर लूँगी। हम लोग इतना सारा काम कर सकते हैं, तो फिर ये भी क्या बड़ी बात है। और मैं तो, मेरे लिए तो सच में जब भी मैं गुस्से में आती हूँ या फिर किसी चीज़ को एक बार चुनौती की तरह ले लेती हूँ, तो मैं उस काम को करके ही दम छोड़ती हूँ, चाहे वो मेरे से होए ना होए। आप देख सकते हैं मैंने कर लिया है, चारों हुक्स को नाप लेके अच्छे से लगा लिया नीचे, और ऊपर वाला जो था पहले उसको खोला था, उसके बाद नीचे मैंने पॉइंट लगाए जैसे थे वैसे, नीचे की ओर जितना मुझे चाहिए था उतना। और उसके बाद वो वाला जो पार्टीशन था उसको मैंने नीचे उतार लिया था। यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए इसलिए लगी हूँ कि उसको पार्टीशन को लगाने के लिए ना जो 4 हुक्स थे ना, उसमें से मैंने एक हुक को गिरा दिया था नीचे की ओर। और बच्चे आज घर थे, उनकी छुट्टी थी,
छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ गुजरात में ना लड़कियों के व्रत होते हैं, तो व्रत का जागरण होता है लास्ट दिन। तो जिस रात को बच्चियाँ जागती हैं उसके दूसरे दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते। मतलब कोई बोल रहे थे बच्चे कि मम्मी इतने ज़्यादा बच्चे स्कूल आने वाले हैं नहीं, स्कूल में कुछ होगा नहीं, और वैसे भी खाली खाली जाके वहीं पे बैठा रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कोई नहीं, चलो एक दिन तुम लोग आराम कर लो। अब उसी चक्कर में सबको, दोनों को घर तो रख लिया, लेकिन दोनों ने आज मुझे परेशान करके रख दिया था। इनके पीछे ऐसे चिल्लाते चिल्लाते समय कब मुझसे हुक्स गिर गया ना, मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर से मैंने डांट लगाई और भगा दिया दोनों को, और लग गई हूँ अपने कपड़ों को समेटने के लिए, ताकि कपड़े के अंदर कहीं पे गिर गया हो तो मुझे मिल जाए। नहीं तो 3 हुक से तो काम नहीं होने वाला, ऊपर से मैं अपना काम कहीं बिगाड़ ना दूँ। इसी टेंशन में मैं ना जल्दी जल्दी कपड़ों को फोल्ड करने लगी थी, और कितने सारे कपड़े, बाप रे बाप। आज तो ना मुझे काफ़ी सारे कपड़ों को डिस्कार्ड भी कर देना है। जो मैं पहनती ही नहीं हूँ एवं ही अलमीरा में पड़े रहते हैं, उन्हें मैं सच्ची में डिस्कार्ड करने वाली हूँ बच्चों के। और यहाँ पे ना ऐसा करते करते मुझे कपड़ों के बीच में से ही ये वाला हुक मिल गया था। तो ये जो पार्टीशन मैंने लगाया था उसको भी मैं उतार लूँगी, और फटाफट से ना यहाँ पे ये जो लास्ट वाला हुक है उसे लगा दूँगी। अभी इसको लगाने में भी दिक्कतें आ रही थी मुझे। देखो, कभी हुक के अंदर लगाती हूँ वो वाला स्क्रू, कभी बाहर निकालती हूँ। तो फिर सोचा चलो थोड़ा सा अंदर की ओर उसको प्रेस कर दिया जाए, ताकि अच्छे से वो अंदर लग जाए बस। तो यहाँ पे ना फिर से मैं इसको अपनी जगह पे लगाने का ट्राई कर रही हूँ, और ये धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा लगने भी लगा था। और ये काम करते करते ना मेरे हाथों में बहुत दर्द हो गया था, सच्ची में इतना दर्द हो रहा था इस टाइम पे तो कि ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए सो जाओ सब कुछ छोड़ के, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम है। और हम लोग हर टाइम ऐसे करते नहीं, देखने के लिए वीडियो में तो ऐसे लगता है हाँ 2-5 मिनट में कर दिया, लेकिन 3 घंटे लगे थे मुझे ये सब करके फिर अलमीरा सेट करने में। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, सारा काम घर का ऐसे पड़ा था। सिर्फ नाश्ता करते बिना नहाए धोए मैं इन काम में लग गई थी, क्योंकि जब भी मैं अपने ये वार्डरोब को खोलती थी ना, तो मुझे ये वो कपड़ों का टावर देख के ना बड़ा गुस्सा सा आता था। और कारपेंटर है कि आने का नाम नहीं ले रहा था। आप लोग मेरी हालत को प्लीज़ इग्नोर करना। और ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, इसमें थोड़े से होल हो चुके हैं डिज़ाइन ऐसे, फिर भी मैं छोड़ नहीं रही हूँ। तो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके, कोई कमेंट मत पास करना। और मैंने काम तो कर दिया बहुत अच्छे से, लेकिन एक मैंने गलती की है। क्या की है आप लोग मुझे ढूंढ के कमेंट करके बताना, ओके। सामने दिख ही रही होगी आप लोगों को, कोई नहीं। चलो, इतनी मेहनत के बाद इतना अच्छा सा पार्टीशन मैंने कर लिया है, और अब मैं खुश हूँ, मेरी मेहनत काम आ गई है। कपड़े यहाँ पे फोल्ड हो चुके हैं काफ़ी सारे, तो उनको भी अरेंज कर लूँगी। और फटाफट से फिर उसके उसके बाद थोड़े से और कपड़े फोल्ड करने, सिर्फ अपनी अलमीरा क्लीन की है। बच्चों की तो थोड़े दिन पहले मैंने की थी, आप लोगों ने शायद अगले व्लॉग्स में देखा होगा। और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और अपने अच्छे अच्छे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, कपड़े भी यहाँ पे फोल्ड करके रखे हुए थे, तो एक और बेनिफिट हो गया कि ये रेडी होने के बाद सीधा ही मैंने उन्हें अपनी जगह पे अरेंज कर दिया। तो मैंने क्या किया, जो भी वेस्टर्न वाले और डेली मैं जो पहनती हूँ ना, सबसे ज़्यादा तो सच्ची बताऊँ मैं लोअर टी शर्ट में ही होती हूँ घर में। सिर्फ बाहर जाना होता है तभी मेरा कुर्ता पहने जाते हैं। तो ये कुर्ते इसमें से तो काफ़ी कुर्ता ऐसे हैं जो 5-5 6-6 साल पुराने हैं, तो अभी मैं भी इन्हें देखते देखते बोर हो चुकी हूँ, लेकिन पहनती नहीं हूँ। और ये जो तीसरा वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे मैं अपनी सारी साड़ीज़ और ब्लाउज़ रखूँगी, और जितना भी साड़ी का सामान होता है वो सारा रखूँगी। तो काफ़ी सारी साड़ियों को मैंने, साड़ी कवर्स जो आते ही है, साड़ियों के साथ ही आते हैं ये वाले कवर, उनमें एक में एक आई है या फिर एक में दो दो आई है, जितनी भी साड़ियाँ। और ये जो थी ना, ये मेरी ननद ने मुझे लास्ट में गिफ्ट की थी सबसे उनके जाने से कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये पिंक वाली साड़ी मुझे दी थी। इन्हें मैं हमेशा संभाल के रखूँगी अपने पास ही। बस ऐसी काफ़ी सारी यादें हैं अभी। और ये वाली साड़ी भी हैवी है, और एवे ही पड़ी रहती थी। ये देखिए मैंने क्या कर दिया जल्दी जल्दी में। इस टाइम तक ना मैं थोड़ी सी थक चुकी थी ये काम करते करते, और ऊपर से इतने सारे कपड़े फोल्ड किए, और अभी घर का सारा काम ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है। तो मुझे घर के काम भी निपटाने हैं, बस उसी टेंशन में ना मैं थोड़ा जल्दी में हो गई, और ये मैंने तोड़ दिया। कोई नहीं, चलो फिर नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से दूसरा कवर ऊपर से ला के निकाल के रखूँगी। वैसे भी ये सारी साड़ियाँ ऊपर ही जाने वाली है। और ये उसका ब्लाउज पीस है, जो साड़ी को 3-4 बार पहन लिया मैंने, लेकिन अभी तक उसका ब्लाउज़ नहीं सिलवाया है। तो होता है ना हमारे साथ, काफ़ी सारी लेडीज़ हम ऐसा ही करती है, मोस्ट ऑफ तो यही। और ये ना सारे कुशन कवर है जो मैंने मंगवाए थे, लेकिन मेरे कुशन बड़े हैं और कवर छोटे आ चुके हैं। तो अभी ये एक काम मेरा पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, सोच रही हूँ
जल्दी से जल्दी मंगवा लूँ या फिर जाके ख़रीद के ले आऊँ। मंगवाऊँगी तो नहीं मैं। तो बस ये था मेरा अलमीरा का फाइनल लुक। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जो मैंने ऊपर अपना पूरा कटलरी का सामान रखा हुआ था उसे मैं कहाँ पे रखूँ। तो उसको ही अरेंज करने का कुछ सोच रही हूँ। और मेरे पास ना वो आप देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला जो पड़ा हुआ है वो मैंने बनवाया था, कवर स्पेशली बनवाया हुआ है, वो अपने सारे ब्लाउज़ के लिए बनवाया था। ब्लाउज़ इधर उधर पड़े रहते हैं ना तो फिर एकदम पुराने से लगने लगते हैं और उसका ना पूरा वो फैल जाता है। तो सोचा था कि ब्लाउज़ के लिए एक ऐसा वाला मैं कवर बनवा लूँ, लेकिन अभी मैं इसको अपनी सारी कटलरी, सारी तो नहीं है, ये थोड़ी सी ही है, बाकी की तो मेरी ऊपर अरेंज की हुई है अपनी जगह पे। ये तो कुछ ही है जो जो मेरा ये मैंने पार्टीशन नीचे उतारा ना उसके ऊपर पड़ा रहता था। तो इन सारी चीज़ों को मैं जितना नीचे पड़ा है उन्हें अभी हाल फिलहाल अरेंज करने का ट्राई कर रही हूँ, जितने मेरे पास बॉक्सेस हैं उसके अंदर। और ये कुछ झुमके थे, ये सारी चीज़ें ना हमारी शादियों में और नवरात्रि में ही पहनी जाती है, और तो पहनते नहीं हैं हम लोग। बस ऐसे ही इसको संभाल संभाल के रखना ही होता है, इधर से उधर और उधर से इधर। और मुझे ना इतना भी रेडी होने का शौक़ नहीं है, सच बताऊँ ना तो मेरे पास इतनी सारी भी साजो श्रृंगार की चीज़ें नहीं होती है, लेकिन कम होती है। ये स्ट्रेटनर था मेरा, और इन्हें भी शायद मैंने 1-2 बार ही यूज़ किया है। मुझे स्ट्रेट हेयर बहुत पसंद है, और स्पेशली मेरे हस्बैंड को मेरे स्ट्रेट हेयर बहुत पसंद है, तो उनकी वजह से मैंने ले तो लिया था, लेकिन कुछ करती नहीं हूँ। कभी कभार स्ट्रेटनर लगा लेती हूँ, कुछ ऐसा होता है तो बस यहाँ पे ये सारी भी जितनी भी ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, हाँ पूरा गोल्ड नहीं है प्लीज़। मैं नहीं तो गोल्ड अपने पास कुछ भी नहीं रखती हूँ, यहाँ पे सारा कुछ सासू माँ को दिया हुआ है, उनके पास ही रहता है। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ। जब भी चाहिए होता है तो घर से आके कोई ना कोई दे जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो बस हो चुका है मतलब रेडी, और उतने में मुझे ख्याल आया कि अभी थोड़ी सी जगह है तो क्यों ना मेकअप का सामान भी अंदर ही डाल दूँ। तो ये मेकअप का सामान भी काफ़ी सारा था जो एक ही बॉक्स में पूरा आ चुका है, और काफ़ी सारी चीज़ें ना इस वाले मेरे ये जो ब्लाउज़ को अरेंज करवाने के लिए मैंने जो बनवाया था ये, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी अपनी कटलरी, काफ़ी सारा मेकअप का सामान अंदर पैक कर लिया है। अब इसको अरेंज करने का सोच रही हूँ बेड साइड के टेबल में, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर मुझे ऐसे अरेंज करना पड़ा, फिर बाद में ऊपर रखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।